हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल में सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट अच्छे वेल्थी साइंस, हेल्थ साइंस, माउंट्स के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, पूर्व पुण्य रेखा के ऊपर, फैलेंजेस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट छोटे माइनर लाइंस हो गए या मेजर लाइंस हो गए, हम सारे चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन आज एक डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ, अगर बार बार चीज़ कहने के बाद भी फिर भी लोग मुझे समझते नहीं है, फिर भी हर दिन 3 4 5 6 ऐसे मैसेज आते रहते, रिक्वेस्ट करते, तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ, जिनको फ्री का रीडिंग चाहिए वो पेमेंट में मेरे चार्जेस नहीं दे सकते। मैंने फेसबुक पर अपना खुद का एक ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। फिर से बोल देता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। फेसबुक पर मैंने अपना खुद का ग्रुप खोला है। उस ग्रुप में आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना बहुत 5 पिक्चर्स अपलोड करिए, अपना बर्थ डिटेल्स मेंशन करिए, जो भी आपका एक सवाल है, पर्टिकुलरली क्लियरली एक सवाल मुझे पूछिए, मैं वहीं पर आपका आंसर दे दूँगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो थंब के ऊपर, जैसे कि आप सबको पता होगा, देखिए, जैसे आप सबको पता होगा, आज हम बात करने वाले थंब के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ लोग क्या आते हैं ना, थंब को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते या सोचते हैं थंब की इतना ज़्यादा कोई वैल्यू, इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो आपका थंब है, जिसको वृद्धांगुली कहते हैं, यही आपका मेन है, ये आपका पावर हाउस है, ये आपका शक्ति का पुंज है, जिसे कहते हैं ना। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अपना उंगली ही मांग लिया था, क्योंकि पता है थंब के बिना आपका ये 4 फिंगर कोई इतना ज़्यादा वैल्यू, इतना महत्व भी नहीं है। आपका थंब ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपका थंब। इसमें इसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट है आपके लाइफ के ऊपर। और पामिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी इसको दिया गया है। देखिए, बात करते हैं थंब का क्या क्या इफेक्ट रहेगा आपके लाइफ के ऊपर। देखिए, पहले थंब क्या मीनिंग करता है, पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए देखिए पहले समझ लीजिए किस टाइप का, कितना कितना टाइप के, कौन से टाइप का थंब आता है, क्योंकि थंब बहुत ज़्यादा वेराइटी में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में होता है। ये हो गया लार्ज थंब, आपका थंब का साइज़ देख सकते हैं, यह है क्या लार्ज थंब, देख सकते हैं, यह हो गया आपका लार्ज थंब। ये हो गया आपका स्मॉल थंब, छोटा सा थंब है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका थंब इरेक्ट अवे फ्रॉम हैंड, थंब देखिए अपने फिंगर, अपने पाम से कितना ज़्यादा सेपरेट होके है। ये आपका और एक थंब है बुल्बस थंब। बुल्बस का मतलब क्या, ये जो आपका टिप होगा बहुत ज़्यादा मांसल, बहुत ज़्यादा मांसल भरा हुआ होगा, एकदम लगता है, ऐसे लग रहा है कुछ आप मांसल कुछ एनर्जी से, जिससे उसका ये हो गया रहेगा, मुट्ठी एक भर के हो गया, इसको बोलते हैं बुल्बस थंब। देखिए, पहले बात करते हैं थंब का। आपका पहले समझिए थंब एक्चुअल में क्या आपका प्रूफ करता है, थंब का मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो आपका थंब है, इसको विल फैलेंज कहते हैं, यहाँ से इतना को लॉजिक फैलेंज कहते हैं, विल फैलेंज एंड लॉजिक फैलेंज। ठीक है, देखिए, अब जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ये फैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वो जो ये फैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ये फैलेंज छोटा होगा, तो कोई क्या होता है ना, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने की, बहुत मतलब कुछ भी करने की, रिस्क लेने की कैपेसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। जब भी आप देखेंगे किसके हाथ में ये फैलेंज, लॉजिक फैलेंज ज़्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा छोटा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकलनेस होगा, लेकिन काम करने की इतना ज़्यादा इच्छा, इतना ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं होगा। काम कैसे करना है उनका प्रैक्टिकल पता होगा, लेकिन विल पावर, उनका उनका जो इच्छा शक्ति है काम करने के लिए, जो जो चीज़ चाहिए, जैसे जो चीज़ अरेंजमेंट करना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे जाना चाहिए, उनके लिए उनका इच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन काम कैसे होगा उनका वो टेक्निक पता होगा। देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ऐसे लार्ज थंब होगा, साइज़ में बड़ा सा लार्ज थंब होगा,
तो व्यक्ति क्या होगा ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बहुत लॉजिक होगा, हर चीज़ करने के लिए उसके पास हिम्मत होगा। कोई भी सिचुएशन, कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, फाइनेंशियली हो या हेल्थ वाइज हो या कोई भी प्रेशर आ जाए, वो स्ट्रेस से दबते नहीं है, आराम से हर चीज़ को फेस करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं। तो इस टाइप का नेचर रहता है। जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ये लार्ज और स्ट्रॉन्ग थंब होगा, मतलब सिचुएशन जितना भी बुरा हो जाए, जितना भी टफ हो जाए, ये व्यक्ति कभी भी पीछे हटेंगे नहीं, अपने हर चीज़ को फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उस टाइप का माइंडसेट, मेंटालिटी उनका होता है। देखिए ये हो गया आपका लार्ज थंब, ये हो गया आपका स्मॉल थंब। जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में इतना छोटा थंब होता है, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होते, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, तो गुस्सा कर लेते हैं, इजीली डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो व्यक्ति के अंदर दूसरों को इतनी इजीली कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो जो एक लार्ज थंब की जो क्वालिटीज़ है, वो स्मॉल थंब है, वो स्मॉल थंब में उसका जो क्वालिटीज़ है वो बहुत हद तक, या आप बोलिए ऑलमोस्ट वो डिक्रीज हो जाता है और जीरो हो जाता है। उसमें जितनी भी बेटर क्वालिटीज़ है, उसमें स्मॉल थंब में वो क्वालिटीज़ अवेलेबल नहीं रहेंगी। देखिए अब बात करते हैं, देखिए थंब इरेक्ट अवे फ्रॉम हैंड। देखिए जब भी आप देखेंगे किसी के पाम में, देखेंगे थंब इतना ज़्यादा यहाँ से सेपरेट रह रहा होगा, या एक सेपरेट वे में वो थंब रह रहा होगा, ये भी एक अच्छा थंब उसको माना गया है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाले होते हैं, तो जो भी ठान लेते हैं वो व्यक्ति डेफिनेटली करके ही मानते हैं, कभी इजीली बैक नहीं करेंगे, इजीली कुछ चीज़ से बैकवर्ड नहीं करेंगे। मतलब पीछे हटना क्या होता है उनका पता ही नहीं होता है। चाहे वो आप बोलिए कोई, अब अगर आप उनको एक युद्ध में या कोई, अगर आप उनको बैटल में भी जो युद्ध हो रहा है उस पर भी अगर व्यक्ति आर्मी या मिलिट्री में होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसे भी सिचुएशन में छोड़ देंगे, वो शायद वो अपने जान दे देंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे ना। इस टाइप की मेंटेलिटी होता है, जो भी हो जाए मैं अपना काम करके, मैं अपना जो भी टास्क है, जो भी मेरा जॉब है, मैं उसे कंप्लीट करके ही आऊँगा। तो ये उस टाइप का नेचर देता है जब भी इसके हाथ में वैसा थंब देखेंगे। देखिए तीसरा, देखिए ये हो गया बुल्बस फास्ट फैलेंज। देखिए आप पहले चीज़ नोटिस करिए, जब मैं बोलता हूँ बुल्बस फास्ट फैलेंज, देखिए बुल्बस का मतलब क्या होता है, बुल्बस मतलब यही होता है। आपके जब उसका थंब का जो फास्ट पार्ट देखेंगे, विल फैलेंज देखेंगे ये कैसा मांसल होके, ऐसा लग रहा कुछ ज़्यादा मांसल है, ज़्यादा ये भर के वो एक शक्तिपुंज, एक पावर हाउस की तरह एक छोटा सा एक मांसल बन गया है, छोटा एक पेंडुलम तरह छोटा सा एक बन गया है। जब भी आप देखेंगे किसके थंब में इस टाइप का बुल्बस फास्ट फैलेंज होगा, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है ना, व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति एग्रेशन में का कारण, गुस्से के कारण कुछ भी कर सकता है। तो इस व्यक्ति का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, तो उनको अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे, एंगर इश्यू पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मतलब व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन जब भी उनको दिमाग में गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, या बहुत जब उनको एग्रेशन आता है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो व्यक्ति कुछ नहीं मानते, वो चाहे इंसान को कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हार्म भी वो कर बैठेंगे। मैं मर्डर नहीं कहूँगा, लेकिन केमिस्ट्री में इसको मर्डर थंब कहते हैं। मतलब व्यक्ति गुस्से में किसी को मारने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तो लेकिन फिर भी आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको मर्डर थंब इतना नहीं कहते, लेकिन फिर भी इनके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं और एक चीज़ के ऊपर। देखिए थंब के ऊपर कि मैं बात करूँगा तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, क्यों थंब में बहुत, थंब का फैलेंजेस, थंब का नेल्स, थंब का लॉजिक फैलेंज, विल फैलेंज, उसका जो आइलैंड होता है, ये वाला जो आइलैंड होता है, ये वाला, इसमें हर पॉइंट में बहुत कुछ चीज़ है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए और कुछ चीज़ें की बात करते हैं। जब भी आप देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा थंब अच्छा या बुरा है, मेरा थंब साइज़ में छोटा या बड़ा, भी कैसे पता चलेगा। आप पहले चीज़ नोटिस करिए, जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ये जो थंब का साइज़ है, वो नॉर्मली जुपिटर फिंगर के ये सेकंड फैलेंज तक आना चाहिए।
यहाँ तक एटलीस्ट जब भी आप उसको फिंगर को क्लोज करेंगे, अपना थंब को क्लोज करेंगे जुपिटर फिंगर के आसपास में, तर्जनी फिंगर के आसपास है, वो यहाँ तक ऑलमोस्ट आना चाहिए। अगर आपका थंब यहाँ तक आता है तो ये इसको सबसे बेस्ट माना गया है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका थंब अगर यहाँ पर आके ख़त्म होता है तो ये सबसे बेस्ट माना गया। आपको सक्सेस, पावर, फेम, अथॉरिटी, पोजीशन, आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% आपको मिलेगा, चाहे आप जितने भी गरीब हो, जितने भी बदतर हालात में आप रह रहे हो, ये आपको जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपका टाइम अच्छा आएगा तो आपको सक्सेस पोजीशन सब कुछ मिलेगा। अगर कुछ भी होता भी नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिए, आप कभी भी अपने लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। आप हर चीज़ को फेस करेंगे, हर चीज़ को आप कॉन्कर करके ही आप आगे बढ़ेंगे। जो कहते हैं परास्त करके ही आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी युद्ध से आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की सिचुएशन हो आपके लाइफ में। लेकिन अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो थंब है, ये थंब नीचे से थंब देखिए, ये जो थंब है ये यहाँ से, ये नीचे से, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए थंब। अगर आपका थंब अगर आप देखेंगे, अगर देखेंगे आपका थंब यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा या यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, बहुत ऊपर से, या किसके क्षेत्र में क्या होते हैं ना, थंब बहुत यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। जब भी देखेंगे थंब बहुत, जिसको हम पामिस्ट्री में हाई सेट थंब कहते हैं, ऊंचा सेट होगा, हाई सेट होगा। जब भी देखेंगे किसके पाम में हाई सेट थंब हो रहा होगा, तब उस टाइम पर अगर आपका थंब अगर यहाँ तक भी जाता है तब भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका थंब हाई सेट है। वैल्यू तब होगा जब आपका जो थंब होगा वो लो सेट होगा, निचला सेट होगा, बहुत लो सेट होगा। जैसे यहाँ से थंब निकल के जा रहा होगा, या यहाँ से आपका निकल कर थंब जा रहा होगा। थंब जितना लो सेट होगा तभी तो उसका साइज, उसका ग्रोथ पता चलेगा। अगर आपका बहुत ऊंचा सेट है, हाई सेट है, तो उसका साइज़ में आपको उसका थंब का लार्ज या ब्रॉड थंब, उसका साइज़ भी तो नहीं हुआ ना। तो आपको समझना है, जब मैं बोलता हूँ थंब इरेक्ट अवे फ्रॉम हैंड होता है या ब्रॉड थंब होता है, तो थंब साइज़ में यहाँ से इतना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। अगर आपका थंब बीचों बीच आधे से यहाँ से स्टार्ट होता है या बहुत हाई सेट होता है, यहाँ से आपका हाई सेट होता है, यहाँ से हाई सेट होता है, तब भी आपको इतना ज़्यादा फल देता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको नहीं मिलता है, जैसे कि एक ब्रॉड थंब का मीनिंग होता है। इसके बाद अब मैं आपको और एक पॉइंट बोलता हूँ। देखिए, ये जो थंब का जो फैलेंजेस होता है, थंब का जो ये जो फैलेंजेस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको एक दो मैं आपको ये बता देता हूँ। जब भी आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे क्लियरली एक आइलैंड हो रहा होगा, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपका फ्यूचर के लिए, आपका आने वाले आपके बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा साइन उसको माना गया है। तो एक बहुत, देखिए, अगर इसको छोड़ दे तब भी इसके ऊपर बहुत डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पर सिंगल लाइन का डिफरेंट मीनिंग है, डबल लाइन का तो डिफरेंट मीनिंग है। अगर यहाँ पर ऐसे आइलैंड होगा, इसके ऊपर ऐसे लाइन अगर क्रॉस करेगा तो इसका और एक मीनिंग है। यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर तो छोटा छोटा आइलैंड होगा तो भी इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो ये बहुत सारा ये चीज़ है, मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू में मैं आपको बोलने की कोशिश किया। अगर इसको भी आप छोड़ देंगे, ये जो आपका थंब है, इसका जो फिंगरप्रिंट, इसका जो नेल होता है, जिसे आपको पता होगा नेल और नाखून कहते हैं, वो अगर स्पैटुलेट होगा तो क्या मतलब है, अगर स्क्वायर होगा क्या मतलब है, अगर कॉनिक होगा तो क्या मतलब है, अगर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होगा तो इसका क्या मतलब है। हर टाइप के नेल का हर टाइप नेल का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। ये तो हो गया सिर्फ 4 टाइप का। राउंडेड नेल होता है, ब्रॉड नेल होता है, फ्लूटेड नेल होता है, स्पून नेल्स होता है, ग्लास नेल होता है, थंब ट्यूबरकुलोसिस नेल होता है, आपका फैन शेप नेल होता है, आपका जिसको कहते हैं शॉर्ट नेल होता है, आपका लॉन्ग नेल होता है। तो हर ऐसे हर टाइप का नेल का इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, तो इतना टाइप का होता है। तो हर चीज़ का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इसको भी इतना डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ बोला है, अगर आपके हाथ में, अगर मैं आपको लास्ट चीज़ एक बोल दूँ वीडियो को एंड करने से पहले, वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जब भी मैं आपको और चीज़ बोल देता हूँ, चाहे जिसके हाथ में जितने भी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों ना हो, अगर आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग थंब है, स्ट्रॉन्ग लार्ज ब्रॉड थंब आपके हाथ में अगर है, तो उस इंसान का खास करके थंब, अगर और एक चीज़ खास करके उनका अगर
अगर उनका मर्क्यूरी फिंगर, स्मॉल फिंगर एटलीस्ट यहाँ तक आता होगा, यहाँ तक अगर उनका एटलीस्ट आता होगा और थंब उनका यहाँ तक जा रहा होगा, तो व्यक्ति अपने लाइफ में उसके हाथ में जितने भी नेगेटिविटी हो, जितने भी आइलैंड्स, स्टार, ब्रोकन लाइंस, पीसेस ऑफ लाइंस या ब्रेक बोलिए या फोर्क बोलिए, कितना भी चेन लाइन, कितना भी नेगेटिव उसके लाइफ में हो रहा होगा, वो व्यक्ति का 100 में से 50 से 60% उसका नेगेटिविटी वैसे भी मिट जाता है। अगर उसके हाथ में अगर स्ट्रॉन्ग थंब है और उसका अगर लिटिल फिंगर बड़ा साइज़ में, अगर लिटिल फिंगर साइज़ में बड़ा भी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, अगर थंब आपका बड़ा साइज़ में, अगर आपका थंब यहाँ से साइज़ में आ रहा होगा, तो व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति के पाँव में जो भी नेगेटिविटी होगा वो 50 से 60% वो मिट जाता है। उसको कोई रेमेडीज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो व्यक्ति वो सब कुछ अपने जिम्मेदारी के साथ, अपने एनर्जी, अपने विल पावर के साथ वो सब कुछ को मैनेज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।